महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बोलते हैं कि जैसे कहीं कोई कार्य शुरू कर रहे हो तो कोई छींक दे या टोक दे तो रुक जाना चाहिए, तो क्या सगुन अपसगुन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? देखो, सगुन अपसगुन की बात है, ये है क्या? ये एक निमित्त शास्त्र है। उसने छींका इसलिए तुम्हारा अनिष्ट हुआ ऐसा नहीं। छींका है यानी ये एक इंडिकेशन है कि आगे कुछ गलत हो सकता है। तो शकुन शास्त्र के हिसाब से हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि यदि आपको पहली बार अपशकुन हो रहा है तो आप 8 उच्छ्वास तक रुक जाओ, दूसरी बार हो तो 16 और तीसरी बार हो तो 24, और लगातार अगर और हो जाए तो अपना कार्यक्रम स्थगित कर दो। मुख्य रूप से सारे शकुन अपशकुन यात्रा के समय हो। आप कोई भी अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं और उस समय इस तरह की कोई बात हुई तो आप अपनी यात्रा पर पुनर्विचार कर ले। ये एक पूर्व संकेत है, यानी उसे समझ ले वो इस बात का संयोग बना है कि अभी आपके निकलते समय सामने वाले की सम्मुख छींक आई है, तो अभी आपका समय चक्र ठीक नहीं है। एक 8 उच्छ्वास में कितना होता है? 10 सेकेंड नहीं होगा, और उतना टाइम डाल दीजिए, आपका वो कर्म वही निकल जाएगा। तो ये चीज़ें शकुन शास्त्र में है। जब मैंने शकुन विज्ञान को पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं इसे नहीं पढ़ता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी तो हमें शकुन अपशकुन की बहुत थोड़ी बातें याद थी। उससे पहले आज लोक में सबसे ज़्यादा बिल्ली के रास्ता काटने की बात की जाती है ना, लेकिन शकुन शास्त्र में बिल्ली से ज़्यादा कुत्ते का लिखा है। एक दो अच्छा बता देता हूं, बुरा नहीं बताऊं, नहीं दिमाग में कीड़ा काटेगा। तुम कहीं जा रहे हो और सामने से कुत्ता मुंह में रोटी लेके आता दिखे तो समझ लेना तुम्हारा काम 100% सक्सेस है। पढ़ने के बाद मैंने अनुभव भी किया। कुत्ता अगर अपने दाहिने पैर से दायां कान खुजा रहा है, समझ लेना एकदम सक्सेस है। और बहुत सारी चीजें, कुत्ता मैथुन कर रहा है तो क्या है, बदन धुन रहा है तो क्या है, बाएं एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वमुख करके भौंक रहा है तो क्या है, पीछे मुख करके भौंक रहा है, क्या इतने हैं, दिमाग खराब हो जाए। तो जब मैंने पूरा पढ़ा, चूंकि मेरी रुचि रही, 1984 से 94 तक मेरे डेस्क पर जो भी पुस्तक आई मैंने उसका जिस्ट निकाल करके ही छोड़ा। तो मुझे जो मिला सब पढ़ा, शकुन विज्ञान भी पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने अपने अंदर एंट्री उतनी थी जितनी जरूरत है। यह गुरु की कृपा रही, नहीं तो आज पागल हो गया होता। तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं पढ़ता तो ज़्यादा अच्छा था। कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। शकुन अपशकुन में मन में अगर विकल्प आ गया, 9 बार भगवान का नाम लो, नमोकार मंत्र जपो, आगे बढ़ जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का नाम लेकर के काम करना चाहिए। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज आज सुबह सुबह मैंने गधे को देख लिया, मेरा क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा? सुबह सुबह मैंने गधे का मुखामुख देखा, मेरा अच्छा होगा या बुरा? हमने कहा तेरा तू जान, पर गधे के लिए तो बुरा होगा। उसने तुम्हारा मुंह देखा, दिन भर बेचारा खटेगा। इन अपशकुनों में मत पड़ो। महाराज जी जैसे ट्रेन का टाइम हो रहा हो और अपन को रुकने का समय भी नहीं और कोई छींक दे तुरंत, घर से निकलते भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो, उसमें ज्यादा लकीर के फकीर मत बनो। प्रतिष्ठा एक बात कहूंगा जो अनुभव की है, कभी आप बाहर निकल रहे हो, अनायास कांच फूटे, आप अपनी यात्रा को तत्काल स्थगित कर दे। ऐसे 50 प्रकरण मेरे पास आए हैं जिनने निकलते समय कांच फूटा, इग्नोर किया, एक्सीडेंट हुआ। सड़क चलते समय यदि रास्ता सांप काटे और काला सांप हो, आप अपनी यात्रा को कुछ पल के लिए रोक दीजिए। ये काल का सूचक माना जाता है, मृत्यु का योग है। और ऐसे कई घटनाएं घट चुकी है। बंडा वाली भी घटना इसी में घटी, तुम थे उसमें। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शुभ भी है अशुभ भी है। कम जानो तो अच्छा है, लेकिन ये एक दो चीज़ें चूँकि मैंने देखा है कि इनके कारण बड़ी दुर्घटनाएं घटी हैं,
इसलिए आप सबको सावधान करने के लिए बता रहा हूं। पर इसका यह मत समझना कि सांप ने घटना करा दी, वो एक संकेत है। ये शकुन शास्त्र है, ज्योतिष में शकुन को एक निमित्त बताया गया, उसको उस तरीके से लेना चाहिए। नमस्ते।